हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आगे भी आपको फ्यूचर में अच्छे अपडेट्स चाहिए हो। जैसे आपको पता ही है कि सारी यूजफुल अपडेट्स ही आते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं। वैकेंसी आई है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उड़ीसा में। और यहाँ पे दो तरीके की वैकेंसीज है, एक तो जूनियर अकाउंटेंट और एक अकाउंटेंट। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। पहले हम डिस्कस करते हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए। इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दो चीजें मिल रही है लिखी हुई। यहाँ पे ग्रुप सी लिखा हुआ है इन्होंने जूनियर अकाउंटेंट में। ठीक है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म हमारा 21 जनवरी है जो जा चुके हैं, मतलब स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट है 11 फरवरी। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 16। और ये स्टेट वाइज है और उड़ीसा में ही है, क्योंकि कई बार हमें सेंट्रल की जॉब्स वैकेंसी देखने को मिलती है। और इसका पे स्केल है 19,900 से 63,200। और ये ना बेसिक होता है, मतलब बेसिक के बाद आपको पता होगा HRADA वगैरह लगता है कि ये 19,000 ये नहीं कि आपको 19,000 मिलेगा। तो ये नीचे डिस्क्राइब कर देते हैं बाद में। ठीक है। फिर उसके बाद आगे की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का वो बाइफिकेशन दे रही है। अनरिजर्व की टोटल हमारे पास 8 सीट्स है। 8 में से मैन की 5 है, वुमेन की 3 है। ऊपर आप देख सकते हैं इन्होंने बाइफिकेशन दे रखा है। ST में जैसे मैन की 2, वुमेन की 2। और टोटल होगा हमारे पास 4 का नंबर। ऐसे इन्होंने हर एक का दे रखा है। और टोटल 16 एज रिलैक्सेशन एज इन्होंने बोला आपकी मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 42। और डेट इन्होंने लिखा है 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। और बाकी इन्होंने आपकी कैटेगरीज के हिसाब से रिलैक्सेशन दी हुई है आगे जितनी भी है। फिर इसके बाद चलते हैं। ये लिखा हुआ कि आपके पास B.Com होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला पेपर। इसमें ना 90 मार्क्स का आपका पेपर है। और 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। टोटल 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी शॉर्टलिस्ट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो इसने यहाँ पे इन्होंने सिलेबस बता दिया आपका कैसे सिलेबस है अकाउंटिंग मैथ स्टैट्स के हिसाब से। ये आपका बेसिक बोल दिया इसने। और इन्होंने ये भी बता दिया कि हम लेवल ऑफ पेपर कैसा रखेंगे। यहाँ पे ये वो आ गया। और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात ये रहा, जैसे कई पेपर में 1/4 होता है, इसमें 1/3 है। तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग का कटेगा। तो इस चीज़ का हो गया। एक इस चीज़ में ना इनका एक चीज़ का ध्यान रखना। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एक चीज़ का, दोबारा बोलता हूँ, जूनियर अकाउंटेंट के लिए अकाउंटेंट वाला अभी आने वाले टाइम में डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। एक इन्होंने यहाँ पे एक स्पेसिफिकली पॉइंट डाला है जिसको मैंने रेड में हाईलाइट कर दिया कि आपको जब यार एक चीज़ बताओ, आप उड़ीसा में काम करेंगे तो आपको एक कोई नीड भी तो है ना कि आपको उड़ीसा आना ही चाहिए। तो इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे उड़िया कि आपको अगर नहीं आती है कि भाई अगर आप लिख नहीं पाते बोल नहीं पाते तो आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। अगर सेंट्रल की जॉब होती है तब एक अलग केस होता है कि अगर आपका पोस्टिंग कर देते हैं वो कर देते हैं तो आपका कोई भी मीडियम है वो आपका चल जाता है। बट ये स्पेसिफिकली स्टेट की वैकेंसी है तो इन लोगों की एक नीड होती है। ऐसे ही यहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब आई है। जैसे हमने देखा था जूनियर अकाउंटेंट में क्या लिखा हुआ था, ग्रुप सी। और यहाँ पे क्या वर्ड यूज जो है, ग्रुप बी। ये ग्रुप बी की जॉब होगी। और इसका भी हमारा 21 जनवरी से स्टार्ट हो गया फॉर्म। और 11 फरवरी तक है इसकी लास्ट डेट। और इसका पे स्केल है मेरा 35,400 से लेके 1,12,400 तक का। लेवल 9 की जॉब है। इसके अंदर टोटल 3 जॉब्स है। अनरिजर्व्ड में मैन का 1, वुमेन का 1, 1:1 का रेशियो कर रखा है। और वही एज का भी सेम है, 21 42। 42 मैक्सिमम साइड पे है, पर उसके बाद भी एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पे ये दे रखा है कि अगर आपके पास B.Com भी होना चाहिए, B.Com प्लस सी चैप सी ए या CMA का इंटर। तो आप उसके अकॉर्डिंग, और आपके पास 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें मैंडेटरी है इनका। और वही बात अभी कि आपको ओडिस ओडिया लैंग्वेज आनी चाहिए। और यहाँ पे आपके इन्होंने टोटल 90 मार्क्स की बाइफिकेशन दे दी है कि आपका क्या क्या सिलेबस है। कई पेपर्स में सिलेबस डिफाइन नहीं होता बट इन्होंने डिफाइन करके आपको थोड़ा सा बता दिया पहले से। फिर इन्होंने डिफिकल्टी लेवल वही सेम। फिर आपका इंटरव्यू बता दिया कि 10 नंबर का आपका इंटरव्यू है, वही सेम चीज़ें बिल्कुल सेम चलती आ रही है। और अगर आपको कोई भी इस फॉर्म भरना है, आप वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर एक और अच्छी खास बात क्या है कि अगर आपको फॉर्म भरते हुए कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उन्होंने उसके लिए लिखा है कि आप इस वाले नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको जरूर सहायता मिलेगी। और ये भी लिख दिया भाई, अगर आप संडे को मिला के एक्सपेक्ट करोगे कि हमसे रिस्पॉन्स मिले, वो नहीं।
क्योंकि एक्सपेक्ट संडे एंड पब्लिक हॉलीडेज। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। और टाइमिंग का भी इन्होंने लिखा है बिटवीन 10 AM to 5:30 PM। ठीक है गाइस। ओके, गुड लक।